Hello bachcho, let's read this question. The question says, a particle moving with velocity v is acted by three forces as shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will. So, इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा एनालिसिस ऑफ फोर्सेस. सो ये जो PQ फोर्स है इसको हम F1 लिख लेते हैं अभी के लिए. ये जो QR फोर्स है इसको F2 कर लेते हैं. एंड ये जो RP फोर्स है इसको F3 कर लेते हैं. सो इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. सो एफ नेट जो है यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो नेट फोर्स है ये हमारे पास हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 इसके इक्वल आ जाएगा. एंड यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि F3 का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है. F3 एंड F2 जो है ये हमारा इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में. सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा. एंड ये होगा F2 प्लस F3 एंड इसके ऑपोजिट में हमें F1 फोर्स देखने को मिल रहा होगा. सो ये F1 जो है ये F2 और F3 को मिलके कैंसल आउट कर जा रहा होगा. सो देयरफॉर ये जो वैल्यू है हमारा एफ नेट का ये 0 आ जाएगा बेसिकली. एंड हमें पता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन भी 0 आ जाएगा. सो यहां से एक्सेलरेशन हमारा 0 आ जाएगा. एक्सेलरेशन अगर 0 आ गया तो वेलोसिटी जो है ये हमारा किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली ये dv अपॉन dt होता है. सो अगर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट होगा तब जाके एक्सेलरेशन 0 होता है dv अपॉन dt क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बेसिकली. सो देयरफॉर ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.